स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। बिजनौर के नजीबाबाद के ग्राम प्रतापपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी स्कूल में खाना बनाने वाली 2 रसोइयों ने प्रधानाचार्य पर जातीय उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार और मनमाने तरीके से नौकरी से हटाने का आरोप लगाया है। पीड़ित रसोइयों का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया, बाद में उन्हें सेवा से हटा दिया गया। अब न्याय की मांग को लेकर उन्होंने सिर्फ जिलाधिकारी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई। रसोइयों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अनुसूचित जाति होने के कारण अपमानित किया गया। आंगनवाड़ी के खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की शिकायत करने पर आंगनवाड़ी के द्वारा प्रताड़ित किया गया और बाद में उन्हें हटाकर अन्य लोगों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शिकायत में एक रसोइया ने स्कूल में अलमारी गिरने से घायल होने पर समय पर उपचार न मिलने का आरोप भी लगाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? फिलहाल सभी की नजरें जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। वहीं हल्दौर ब्लॉक के ग्राम इनामपुरा की रसोइया नाजरा व निर्मल को विद्यालय की मैडम गीता ने हटाने की चेतावनी दी है। गीता नाजरा से शौचालय साफ कराना चाहती थी, जिसे साफ करने से नाजरा ने इनकार कर दिया था, इसलिए उसे हटाने की साजिश रची जा रही है। वहीं गांव के कुछ लोगों ने जब गीता से इस पर बात की तो गीता ने जवाब दे दिया और कहा कि वह नाजरा को हटा देगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। किसान मजदूर यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में किसी भी रसोइया का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी रसोइया को हटाने की साजिश रची जाती है या हटाया जाता है तो हटाने वालों के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। पीड़ित महिलाएं हमारे सामने मौजूद है, जानेंगे इनकी क्या समस्या, क्या परेशानी। जी, क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ की रहने वाली हो? प्रतापपुर की। ब्लॉक? नजीबाबाद। तहसील? तहसील नजीबाबाद। जिला? बिजनौर। क्या मामला, क्या हुआ आपके साथ? हम वर्षों से खाना बनावा था सरकारी स्कूल में, हमें हटा दिया है। प्रतापपुर में ही? जी। किसने हटाया? नवनीत मास्टर ने और आंगनवाड़ियों ने हम जो कहा है कि क्या कहते चमारी चमारी नहीं रखी जाने की है, और हमने भी कहा उनसे क्या तुम भी तो चूहानी दो, ये चमारी होनी चाहिए, क्या कस्बों से होनी चाहिए, कोई सी बिरादरी की दूसरी की होनी। कितने सालों से लगभग तुम बना रही खाना वहाँ? कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने हटा दिया? उन्होंने हमें मिलकर हटाया, 3-4 ने। क्या कहा हटाने के लिए? कहे कि तुम नहीं बनाने की हो खाना। प्रधानाचार्य ने? हाँ, उन्होंने ये भी कहा जब हम किसी चीज़ को कहते हैं तो इस बोल को कहते हुए क्या हमारा कोई ऐसी बात नहीं करनी है, कोई तुम्हारे घर में दुख परेशानी तो हमसे मांगो, हम देंगे तुम्हें। अच्छा, खाना खाने के लिए भी तुम उनसे मांगना पड़ेगा? हाँ, जैसे कोई सी चीज़ रखी है रसोई में वगैरह में, तो रसोई में भी ढूंढा लिया ऐसी मारते हैं वे। अच्छा, रसोई की भी तलाशी लेते? जी, और 2-3 चम्मच हमें मिर्ची मसाला दिया जाता है, वो भी 2 दिन के लिए दिया जाता है कि 2 दिन चलाना तुमने। हम सब तरह से सहयोग कर रहे थे उनका, तब भी हमें उन्होंने हटा दिया। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता। आप भी उसी स्कूल में बनाती हो खाना? जी। क्या हुआ तो फिर बताओ। तो फिर ये होया है, जल्द हल्दी मिर्ची देते हैं हम टमाटर बहुत कमी से देते हैं, दाल चावल भी बहुत कमी से देते हैं। अच्छा, सामान कम दिया जाता? हाँ, कम दिया जा, वो गिलासों से सामान देते हैं, गिलासों से दाल देते हैं। 40 बच्चों की 1 गिलास दाल देते हैं। अच्छा, 40 हाँ, बच्चों की? हाँ, 40 बच्चों की 1 गिलास दाल देते हैं। और फिर चमारी कह को हम अरे चमारी स्कूल से हटा दो। कितने बच्चों का लगभग खाना बनवाया जाता? 20 बच्चों का खाना बनवाते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 6 बच्चे आते हैं जी। 70 बच्चे चढ़ा देंगे। अच्छा, रजिस्टर में ज्यादा चढ़ाते हैं? ज्यादा बच्चे चढ़ाते हैं। कम बच्चों का खाना बनवा के रजिस्टर में ज्यादा चढ़ाते हैं? हाँ, ज्यादा चढ़ाते हैं। और फिर हम कहेंगे ना चमारी चमारी लिख लो, दोनों चमारी हो ये। मास्टर कहता है, मास्टर या और कोई भी? आंगनबाड़ी करती है दिव्या मैडम। अच्छा, वो भी कहती हैं? हाँ, वे भी कहती हैं। और अनुराधा अने हिस्से निकल जाओ, ये चमारी हैंगी, इन्हें दोनों को नहीं रखना चाहिए। ये जो आपके आँख पे चोट लग रही है आँख के पास, ये कैसे लगी ये बताओ। 16 जून को नवनीत मास्टर ने स्कूल में बुलाया था
खाना बनाया हमने, खाना बनाने के बाद शहर में धुलाई करवाई, पोछा लगवाया हमसे, पोछा लगा तो हो अलवारी मेरे हाथ बाई साइड पे गिर गई, कंधे पे भी लगी और ये आँख पे भी चोट मेरे लगी। फिर उन्होंने कोई भी मुझे कैमरे के सामने नहीं आने दिया, हुई कमरे में बैठा लिया, बैठाने के बावजूद बच्चे को हुई टेप लगा दी और मुझे घर भेज दिया। ये भी नहीं कहा कि पट्टी भी करवा देना। और उसके बाद उन्होंने 200 रुपये देकर नु कह दिया अन जाओ जो बच जाएंगे वो वापस दे दियो। ये 200 रुपये भी मैंने दिए थे ना। अरे क्या बोलो, फिर नु कह रहा है मास्टर ने बस गीता बर्तन मान देगी और ये धुलवा देगी। 1 महीने के बाद में फिर गई इसको जैसा चोट मेरी ठीक हुई है, अभी तो हाई हो, आपको भी चमक रहा होगा निशान, अब भी हाई हो, दुकान है कि मेरी आँख को यहाँ तक है लो। तो उन्होंने कह रहे हैं कि उनमें से पैसे बचे थे या सारे लग गए। 1 महीने के बाद जब छुट्टियां खत्म हुई? नहीं छुट्टी नहीं, जब चोट मेरी ठीक हुई आई हो। तो छुट्टी से पहले चोट लगी थी बाद में? 16 जून को चोट लगी मेरे, जिस टाइम स्कूल खुले हैं जुलाई उसमें खाना बनवाया इसने। 16 जून को उसको चोट लगी है अंदर। क्या हुआ, मास्टर ने कहा ना तुम जाली हटाओ, तुम काम करो। अरे यो काम कर लगे, अरे यो गीता बर्तन मान लेगी, अरे यो क्या बोल रहा है, यो पोछा लगा देगी मास्टर ने। और बच्चों को बहुत मारता है, बच्चों को कनपटी छेदता, बच्चों को सारा काम करवाता बच्चों से, यो बहुत मारता है बच्चों को, बुद्धि छेदता बच्चों की। और क्या मैं आंगनबाड़ी में बहेंगे, क्या मैं अनुराधा, इन्होंने हमारे साथ विरोध करा ना, क्या दोनों चमारी रखी हुई हैं। तो हमने कहा तुम भी तो दोनों चूहानी रखी हो, तुम में से भी तो बदलाव होना चाहिए, तो ज्यादा मुंह लग रही है, तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। ये बात किसने कही थी कि तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा? नवनीत मास्टर ने और दिव्या मैडम ने और अनुराधा ने, इन्होंने तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, तुम ज्यादा ही मुंह लग रही हो। हाँ। तो फिर क्या करा उन्होंने, तुम्हें हटा दिया? हम हटा दिया और नई रसोइया का फार्म भर दिया उन्होंने। हाँ तो हाथ ही भर दिया हमसे हमने इस मास्टर 2 दिन ने। पहले फार्म लिया, फिर अगले दिन ही हमें मना कर दिया। और फिर नु कह रहा, कल मैंने फोन करा तो नु कह रहा मेरे मुंह मत लगा दो, बच्चों को भी कहते कि बच्चों को लाओ बुलाओ, जब भी तुम्हारी नौकरी रखी जाएगी, बच्चों को लाओ बार बार। मैं दबूतपुर की रहने वाली हूँ और मिस्टर फोन तो फोन करता बार बार, मैं बच्चों को ला बुला कर, बच्चों को ला बुला कर, मैं बच्चों को जाती बुलाना दबूतपुर से, और दबूतपुर से लाती मैं बच्चों को बुला बुला कर। तो आपको हटा दिया इन्होंने? हाँ, दूसरी रख ली। तो आप क्या चाहती हो ये बताओ? हम यही चाहते हैं, बस हमारे साथ तो ना इंसाफी कर दिया इन्होंने। हम ये नहीं चाहते हैं कि हाँ हम तो कोई से जिले में भी रसोईया नहीं हटी है, नहीं हटी है, हम हटाना चाहते हैं, हम हटाना चाह रहे हैं, ये हम नहीं हटना चाहते हैं। हमारे साथ तो ना इंसाफी करा, ना इंसाफी कर दिया इसने मास्टर ने। हमने मास्टर ने बहुत ज्यादा बेदा करा हमारे साथ में। हम गरीब आदमी हैं, विकलांग मेरा आदमी है, और 5 बच्चे जिन इसको बहुत उससे रह रही। मैं मेरे 5 बच्चे पेड़ में रह रही, मेरे भैया नहीं, कोई नहीं है, मेरा माँ भी। क्या किया तो फिर? हमने मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत दी हो और हमें वही रखा चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम वही रहेंगे। कामरेड शमशाद हुसैन जी, आप जो है जिले में काफ़ी समय से रसोइयों का संगठन चला रहे हैं, और ये जो रसोइया आई हैं इनके साथ जो है इनका उत्पीड़न किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिले के अंदर किसी भी रसोइया का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार हम लोग रसोइयों की मांग को लेकर रसोइयों को नियमित करा जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, इसके लिए हमारी तमाम आंदोलन चल रहे हैं। अभी अफजलगढ़ में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी हमारे रसोइयों ने एक मांग पत्र दिया था, और तब ये बात रखी गई थी कि नए सिरे से फार्म भरवाकर जो रसोइयों का उत्पीड़न किया जा रहा है और नई नियुक्ति की जा रही है, पुरानियों को हटाया जा रहा है, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना स्पष्ट दिखाता है। इन महिलाओं के मामले में जब हमने मास्टर नवनीत जो प्रतापपुर में है उनसे बात करी कि ये बताइए कि आपने जो इन्हें हटाया है उस शासनादेश के लिए बताइए कि इन्हें कौन से शासनादेश के अनुसार इन्हें हटाया गया है। तो उन्होंने कहा कि 2019 में जो है एक शासनादेश आया था शासन से, उसके अनुसार हम इन्हें हटा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2019 के शासनादेश का अब उसे लागू किया जा रहा है या इन महिलाओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और आप अवैध वसूली के लिए नई महिलाओं को रखना चाहते हैं। एक बात और हमारे सामने आई है, इसी तरह से ग्राम इनामपुरा के अंदर एक नाजरा नाम की महिला है जो रसोइयों का काम करती है उच्च माध्यमिक विद्यालय में। वहां की मैडम गीता है, उन्होंने भी कह दिया कि हम तुझे 100% हटाएंगे। क्यों? इसलिए हटाएंगे कि उससे शौचालय साफ कराया जा रहा था। जब नाजरा ने कहा कि मैं शौचालय साफ नहीं करूंगी तो फिर उसने ये कही कि हम तुझे हटा देंगे और दूसरी को रखेंगे। एक और महिला वहां निर्मला है, उन दोनों महिलाओं को बिलाव खलदौर के गांव इनामपुरा से भी हटाने की इसी तरीके से साजिश रची जा रही है।
पूरे जिले के अंदर जो है ये नवीनीकरण के फार्म भरने के नाम पर और बिना ग्राम प्रधान के, इन महिलाओं के लिए ग्राम प्रधान को कोई विश्वास में नहीं लिया गया, ग्राम प्रधान से प्रस्ताव नहीं कराया गया है, इन्हें हटाया जा रहा है। इन्हें नहीं, पूरे जिले में अगर कहीं भी रसोइयों को हटाया जा रहा है तो रसोइया सीधा कार्यालय पे संपर्क करें। किसी भी गरीब रसोइया को हटाने का कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। किसान मजदूर यूनियन उसका जोरदार डटकर मुकाबला करेगी और जिला अधिकारी के संज्ञान में लाकर इसकी जांच कराई जाएगी। अगर जिले के अंदर कहीं भी नवीनीकरण करने, फार्म भरने की कोई प्रक्रिया किसी भी विद्यालय में की जाती है तो रसोइया सीधा हमसे संपर्क करें। वीडियो के साथ में हमारा मोबाइल नंबर भी होगा, उस पर वो सीधा बताएं और बहुत जल्दी रसोइयों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। जो हमारी मांग है सभी रसोइयों को नियमित करा जाए, मनमाने तरीके से रसोइयों को ना हटाया जाए, नए फार्म ना भरे जाए, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि गरीब रसोइयों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो उत्पीड़न कर रहे हैं, चाहे वो जाति के नाम पे कर रहे हैं, धर्म के नाम पे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग किसान मजदूर यूनियन करती है और आंदोलन को बहुत जल्द तेज किया जाएगा।